हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जानेंगे कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लॉस की कहानी हमें कोई भी समझाने नहीं आता, किंतु हमें अपने अनुभव और अपनी गलतियों से स्वयं से सीखना होगा कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें स्वयं को समझ में नहीं आती, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना होगा, ना कि प्रॉफिट या लॉस पर। क्योंकि चीज़ों को सीखने के लिए समय और धैर्य जरूर लगता है, किंतु हम अपनी काल्पनिक दुनिया की शक्तियों को शांत रखना होगा। क्योंकि हम अपने माइंड में लालच की भावना उत्पन्न करते रहते हैं, किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से चीज़ों के द्वारा अपने आप की मानसिक स्थिति को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक चीज़ों को सही प्रकार से नहीं सुधारेंगे, तब तक हम कुछ भी मार्केट के बारे में सही प्रकार से सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में लालच की एक भावना उत्पन्न रहती है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे समझना है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार से कार्य करती है, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक हम कोई भी कार्य सीख ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि ट्रेड लेने से पहले हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है। क्योंकि 99% लोग किस प्रकार से बर्बाद होते हैं और उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, ये हमें बहुत ही शांतिपूर्वक समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को स्वयं की कल्पना से परे चीज़ों को समझते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते, ना कि और हमारा टारगेट यही होता है कि हम प्रॉफिट पर निकल जाएं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से चीज़ों को अपने आप से द्वारा अपनी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपनी मानसिकता के चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम शुरुआती दिनों पर अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे समझ पाते हैं। क्योंकि चीज़ों के द्वारा हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और किस चीज़ों से हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझने से पहले हमारी मानसिक स्थिति सही प्रकार की नहीं होती कि हम अपने मानसिक चीज़ तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को सबसे पहले शांत रखना होगा। क्योंकि अपनी मानसिक स्थिति जब तक हम अपने स्वयं के द्वारा चीज़ों को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे, कहने का अर्थ ये कि हम जब तक अपने लालच को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही शांतिपूर्वक होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य शांतिपूर्वक ही होता है, ना कि कोई लालच की भ्रम के द्वारा। क्योंकि लालच की उत्पन्न चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लालच जितना बड़ा होगा, उतना ही लॉस भी बड़ा होता है। किंतु आज व्यक्ति अपने लालच को देखता है, ना कि उतने बड़े लॉस को। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा टारगेट होता है, उसी प्रकार का हमारा लॉस भी होता है। किंतु चीज़ों को समझने से पहले हमें स्वयं की चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि एक एक चीज़ हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझनी होती है, किंतु हम अपने मानसिकता के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें
सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति लॉस करता है तो उसकी लॉस की साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होता है। किंतु इन चीज़ों को हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु कोई भी चीज़ हमें तभी तक कठिन लगती है जब तक हम उसके बारे में सही प्रकार से जानकारी प्राप्त ना कर पाएँ, क्योंकि इनकी चीज़ों को हम सबसे पहले एक सही भावनाओं के द्वारा उत्पन्न नहीं कर पाते। किंतु हमें चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होगा, क्योंकि एक सही कार्य को हम तभी समझ पाएंगे जब तक हम उस चीज़ों को सही प्रकार से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और लॉस की भावना हम तभी तक सीमित रख पाएंगे जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों को सही प्रकार से यूज करना नहीं सीख पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती समय पर हम अपनी गलती किस प्रकार से समझ नहीं पाते, क्योंकि एक गलती को समझने से पहले हमें अपनी स्वभाव और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना होता है। किंतु सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हमारी लॉस की साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि एक साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किंतु हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से समझ सकें, क्योंकि अपनी चीज़ें हम अपने धैर्यपूर्वक और अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा ही समझ पाएंगे। किंतु हमारा जब मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड करते हैं, आपका लॉस हो जाता है, तो उस समय हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक समझना होता है। किंतु हम अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने आप को और अपने मन को शांतिपूर्वक रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कार्य हम तभी तक सही प्रकार से समझ पाएंगे जब हम उन चीज़ों को रियलिटी पर चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्योंकि हम जब तक किसी भी कार्य को समय नहीं देंगे तब तक हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपनी चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हमें अपने अनुभव और अपनी मानसिक से परे चीज़ों को समझना पड़ता है। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ऐसा लगता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, मार्केट हमारा दुश्मन है। किंतु मार्केट से पहले हमें अपनी भावनाओं और अपने नियमों को सही प्रकार पर डिसिप्लिन का माध्यम समझना होता है। किंतु ये चीज़ें हमें लॉस खा कर ही इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपने आपको और अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी और कठिनाइयों पूर्वक चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि मार्केट हमें इतने लॉस देता है जिससे हमारी साइकोलॉजी कार्य ही नहीं करती। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारी लॉस की जर्नी किस प्रकार से शुरुआत होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तभी जब तक हमें एक नियमित अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे, क्योंकि इन नियमों का पालन हमें शांतिपूर्वक ही समझ में आएगा। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक दिन में एक ही ट्रेड करें, किंतु एक साइकोलॉजी और अपने नियमों के अनुसार। क्योंकि जब तक हम अपने साइकोलॉजी पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम एक सही प्रकार की चीज़ों को समझ में ही नहीं पाएंगे। किंतु हमारा पहले ट्रेड में लॉस हो जाए तो हमें उस दिन ट्रेड ही नहीं करना। किंतु ये यहीं पर 99% लोग अपनी लॉस की जर्नी को शुरुआत करते हैं, क्योंकि उस समय उनके मन में ये होता कि हमारा किसी भी तरह से लॉस रिकवर हो जाए। किंतु ये रिकवरी का मूड बहुत ही खतरनाक होता है। इसी पर लोग अपनी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। किंतु 99% लोग यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य
करना है तो हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन के अनुसार चीज़ों को सावधानी पूर्वक समझना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम तभी उन चीज़ों को सीख पाएंगे जब तक हम अपने नियमों के अंदर रहेंगे, क्योंकि नियमों का एक पड़ाव हमें बड़ी ही खतरनाक दुनिया पर एंट्री करवाता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें डेली एक ही ट्रेड करना है, किंतु अपने लॉस को मैनेज के साथ, क्योंकि जब तक हम अपने लॉस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को भी सावधानी पूर्वक नहीं रख पाएंगे। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो